Student, good morning beta. How are you? Today I am here to discuss about science chapter 3 clothes we wear. इसमें टॉपिक है नीड फॉर क्लॉथ्स. कपड़ों की हमको जरूरत क्यों होती है? फाइबर एंड फैब्रिक, जो हमारा फाइबर होता है, धागा होता है, थ्रेड होता है, उसके द्वारा मटेरियल होता है, उससे बना होता है हमारा कपड़ा. ठीक है. केयर ऑफ क्लॉथ्स, और हमको कपड़ों की अपनी सुरक्षा कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का कपड़ा है उसको कैसे हमको किस डिटर्जेंट से कैसे धोना चाहिए जो हार्मफुल ना हो, अपने कलर उनके बिगड़े नहीं, है ना. तो ये टॉपिक को आज हम बुक वाइज पढ़ेंगे. ओके बेटा. सो ओपन योर बुक. क्लॉथ्स वी वियर के बारे में जो पहली हेडिंग हमारी देखिए, पहली हेडिंग देखिए, नीड फॉर क्लॉथ्स, है ना. नीड फॉर क्लॉथ से स्टार्ट करेंगे. वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे. वी वियर आवर यूनिफॉर्म टू स्कूल, लूज कंफर्टेबल क्लॉथ्स एट होम एंड अ नाइट सूट व्हेन वी गो टू बेड एट नाइट. जो डिफरेंट टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं. देखते होंगे आप कि हम स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, और जब वहां से घर आते हैं तो कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, जो क्योंकि घर में हमको रहना है. उसके बाद जब हम रात में सोते हैं, सोने के टाइम हम नाइट सूट भी पहनते हैं. ठीक है ना, जो लूज होता है, जो हमको अच्छे से नींद दिला सके, आराम आ सके. ठीक है बेटा. अब हम नेक्स्ट में आते हैं. वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. सीजन के अकॉर्डिंग हम भी कपड़े पहनते रहते, चेंज रहता है ना कि हर सीजन. अब हम गर्मी में सर्दी के कपड़े नहीं पहन सकते और गर्मी कपड़े बरसात में, बारिश में नहीं पहन सकते क्योंकि हम भीग जाएंगे. उसी के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. सो पहला पॉइंट है हमारा, वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन और लिनन इन समर. कॉटन और लिनन हम समर गर्मियों में पहनते हैं, और लाइट कलर के कपड़े ज्यादातर हम कॉटन पहनते हैं. वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स मेड फॉर वूल इन विंटर. डार्क कलर के कपड़े एंड वूलन कपड़े हम विंटर में पहनते हैं, मतलब सर्दियों में पहनते हैं. वी वियर रेन कोट मेड फॉर वाटर प्रूफ मटेरियल सच अ प्लास्टिक और रबर ड्यूरिंग रेनिंग. रबड़ के कपड़े एंड प्लास्टिक के, इनके कपड़े जो वाटर प्रूफ होते हैं वो हम जैसे रेनकोट हो गया, ये बारिश के मौसम में पहनते हैं, जो हमको पानी से बचाए, जो सूखा ड्राई रखे हमको. ठीक है. और बारिश में गीला होने से जो बचाए, जैसे अम्ब्रेला है, रेनकोट है, गम बूट्स है ना बेटा. फिर आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 36. वी वियर क्लॉथ्स फॉर द फॉलोइंग रीजन. कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो रीजन के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं, जैसे कॉटन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड हेल्प टू कीप अस कूल. जो गर्मी, जो हमको सूरज गर्मी देता है, उससे बचने के लिए, हमको कितनी गर्मी लगती है ना. देखिए गर्मी सीजन में मई जून में हम देखिए कितनी गर्मी लगती है, कितने दाने स्पॉट सब आने लगते हैं. तो हम क्या कूल ऐसे कपड़े पहनना चाहेंगे जो कूल दे, मतलब कूलिंग दे, और ऐसे प्लेस में रहना भी चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि कॉटन वियर करते हैं. कॉटन क्लॉथ से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है. ठीक है. रेन कोट प्रोटेक्ट अस फॉर रेन एंड हेल्प टू कीप अस ड्राई. रेन, जो बारिश का मौसम होता है, उसमें क्या है, रेन कोट पहन के जाते हैं, वो हमको बारिश से बचाने को, सूखा रखने में काम सहायता देता है. वूलन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड हेल्प टू कीप अस वार्म. वूलन कपड़े हम सर्दियों के समय पहनते हैं क्योंकि वो हमको ठंड से बचाने में हमारी सहायता करता है, प्रोटेक्ट करता है. ओके बेटा. वेयरिंग फुल स्लीव्ड क्लॉथ्स कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो बिट्स. फुल स्लीव्स हमको पहनना चाहिए, जिसमें जैसे मॉस्किटो वगैरह हैं, कीड़े हैं, और सब बहुत सारे होती हैं, मक्खियां, ये सब चीजें बहुत टच करती हैं बॉडी को, जिससे हम बीमार हो सकते हैं. तो इससे बचाने के लिए हमारी सहायता प्रदान करते हैं. आगे आप देखेंगे बेटा, इसमें ये आपका CW है, ये आप लोग सेल्फ करेंगे पहले, फिर मैं देखूंगी. देखिए इसमें
है समर, W का मतलब है विंटर एंड R ये रेनिंग का शॉर्ट फॉर्म है R। ठीक है, तो हमको कौन से कपड़े क्या पहनने चाहिए किस सीजन में, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। आगे नेक्स्ट हेडिंग है फाइबर एंड फैब्रिक। ऑल क्लॉथ्स आर मेड फॉर फैब्रिक। इफ वी लुक क्लोजली एट any fabric we can see that it is made up of many thin threads. These thin threads are called yarn. Wearing or cutting yarn together form of fabric. Each yarn of future made up to many long and very thin strand called fiber. Many we nature are man made. फाइबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचर से हमको मिलता है जो फाइबर, और दूसरा जो सिंथेटिक मैन मेड होता है। आप बहुत से कपड़े देखिए, कोई भी कपड़ा, यही कपड़ा देख लीजिए जो आप पहने हुए हैं इस टाइम पे, उसको भी देखिए, आप बारीकी से देखेंगे तो उसमें हल्के हल्के रेसे थ्रेड दिखाई देगा। इन थ्रेड उसको फाइबर कहते हैं, और जो मटेरियल से बना हुआ, इन फाइबर थ्रेड से बना हुआ होता है वो फैब्रिक होता है, जो हमारा कपड़ा होता है। ठीक है ना, मटेरियल से। तो नेचर फाइबर में हम आते हैं। नेचर फाइबर नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेचर फाइबर आर एंड लेदर, प्लांट एंड एनिमल्स। We get cotton and linen for plant and wool and silk for animals। जो हमारा वूल होता है आपका, और सिल्क होता है, लिनन होता है, ये हमें वो एनिमल से मिलता है। ठीक है, और लेदर हमारे प्लांट से। कुछ चीजें जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है वो नेचर फाइबर होता है, और जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो मैन मेड होता है। Fiber that are not found naturally and are made by man are called synthetic or man-made fiber. Example are nylon and polyester. Most fabric made from synthetic fiber and strong or can last long. They are stretchable, lightweight, wrinkle free and can be waterproof। ये जो मैनमेड होते हैं, देखते हैं आपके जीन्स होंगे तो वो क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। बहुत सारे कपड़े जो होते हैं हमारे बहुत से स्ट्रेचेबल होते हैं, और लाइट वेट भी होते हैं, वीकली उनमें ज्यादा देखिए आप रोए वगैरह ज्यादा नहीं पड़ते। और जैसे ये कपड़े हैं फाइबर, पॉलिस्टर है, सिंथेटिक, ये सब कपड़े होते हैं जो ये